काम है, कितने मेन। सबसे पहले क्या करता है, ये चिकनाई को काम करता है, फिर खून में से शुगर को कंट्रोल करता है, ब्लड में से शुगर को, दूसरे नंबर पे कैंसर से बचाता है और इम्प्रूव लिवर फंक्शन, जिगर के फंक्शन को बेहतर करता है, और लास्ट में इंक्रीज इम्यूनिटी, कुव्वत मुदाफियत को बढ़ाता है। देखें अगर कुव्वत मुदाफियत क्या होती है, जानते हैं आप क्या होती है? वो ताकत जो बीमारियों के खिलाफ लड़ती है, उसको इम्यूनिटी कहा जाता है। कुव्वत मुदाफियत को भी बढ़ाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। पहला काम है, मैंने बता दिया कि चिटोसान जो है मैकेनिज्म तरीकाकार मैंने बता दिया कि ये आपके जिस्म के अंदर चर्बी को जज़ब होने से रोक देता है। इसके अलावा बैड कोलेस्ट्रॉल को गुड कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को गुड कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करता है, और जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा कोलेस्ट्रॉल है उसको क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एचडीएल को चिटोसान बढ़ाता है। और हमारी बॉडी के लिए जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, अगर वो ज्यादा बढ़ जाएगा तो बॉडी को नुकसान होगा, उस कोलेस्ट्रॉल का क्या नाम है, एलडीएल। एलडीएल को चिटोसान क्या करता है, कम करता है। और तीसरा एक कोलेस्ट्रॉल मैंने आपको बताया, वो कौन सा कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड जो है वो भी हमारी बॉडी के लिए ठीक है। एचडीएल का सोर्स क्या है, फ्रूट और सब्जी। एलडीएल का सोर्स क्या है, और ट्राइग्लिसराइड का सोर्स क्या है, बोले। अब अगली स्लाइड की तरफ हम चलते हैं। दूसरा चिटोसान का क्या काम है, कंट्रोल ब्लड शुगर। जो हमारा खून है उसके अंदर जब शुगर का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है, तो हमारी सेहत के लिए ठीक है। हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज यानी कि शुगर और जो इंसुलिन है उसका लेवल क्या होना चाहिए, मुतवाज़िन होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। अब चिटोसान क्या करता है कि ये हमारे ब्लड के अंदर शुगर को कंट्रोल रखता है। कैसे कंट्रोल रखता है, तरीकाकार क्या है, मैकेनिज्म क्या है। सबसे पहला जो तरीकाकार है, एडजस्ट द पीएच वैल्यू ऑफ बॉडी फ्लूइड। ये हमारी बॉडी के अंदर जितने मादे हैं, क्या है, फ्लूइड कहते हैं मादे को, क्या, जो पानी वाली चीजें हैं, जैसे ब्लड क्या है, फ्लूइड है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारी बॉडी के अंदर थूक है, ये क्या, फ्लूइड है। आप जितने भी मादे हैं उनका पीएच होता है, क्या होता है, पीएच से बनता है। पीएच के बारे में जानते हैं, मैं रिपीट कर देता हूं। पीएच से बनता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या बनता है जी, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ। अब पीएच जो है ये 7 से नीचे, 7 पे ये न्यूट्रल होता है। 7 पे क्या होता है, न्यूट्रल, सही है। आप पानी जितना मर्जी पिए कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि पानी का पीएच क्या है, 7, क्या है। जब 7 से नीचे पिया जाता है, 7, 6, 5, 4, 3 और 1, जब नीचे आएगा तो तदाफियत की तरफ पिया जाएगा। किसकी तरफ जाएगा, तदाफियत की तरफ जाएगा। जब 7 से ऊपर जाएगा, 7, 8, 9, 10 आगे जाएगा, तो ये किधर जाएगा, अल्कलाइन की तरफ, इसासियत की तरफ। किसकी तरफ, क्या बोलिएगा। आप पुराने दौर में देखें, जिस बंदे को ज्यादा मेदे में जलन हो जाती थी, तदाफियत होती थी, लोग क्या कहते थे, क्या पियो, दूध, क्या पियो, जाकर कच्ची बना के पियो। दूध कच्ची क्या है, अल्कलाइन, क्या है, इसासियत वाली है। तो आप ये बड़े कमाल है चिटोसान का। अगर मेरे पास आज सॉफ्टवेयर में अवेलेबल हुआ, मैंने उसका डेमो भी किया था। आप कोई भी बोतल है, जो बोतल पीते हैं, तो जितनी भी बोतलें हैं उनका जो पीएच है वो 2 है। कितना है, क्या बोलिएगा, 2। और जो घरों में आप इस तालाब इस्तेमाल करते हैं उसका पीएच कितना है, तो ये दोनों बहन भाई हैं, बोतलें और तालाब दोनों क्या। तो अगर बोतल पे मूड करे तो तालाब का घोड़ मार लेगा। इसका पीएच इतना शदीद है। और हमारे मैदे के अंदर जो पीएच है, मैदे के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड है जो गैस्ट्रिक जूस खारिज करती हैं। गैस्ट्रिक जूस भी क्या है, तेजाब, क्या है, एसिड है। और उसका भी जो पीएच है वो क्या है, 1, क्या है। आप जब खाने के बाद हम सॉफ्ट ड्रिंक पी लेते हैं तो हमारे मैदे का जो पीएच है वो नेगेटिव चला जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जो खाने के अंदर मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो सारे जल जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। तो बॉडी को जो चीज चाहिए वो बॉडी को मिलती नहीं है। तो इस तरीके से आप जब चिटोसन आप लेते हैं तो जिस ऑर्गन का, जिस फ्लूइड का, जिस मादे का जो पीएच होना चाहिए वो चिटोसन वही कर देता है, बैलेंस कर देता है। क्या कर देता है, बैलेंस कर देता है, पीएच बैलेंस हो जाता है। इसके बाद आगे जो है एक्टिवेट एंड रिपेयर सेल, जो ब्लड सेल है हमारे, तो जो है ब्लड सेल में कितने, ब्लड में कितने सेल हैं, 4 चीजें। कितनी चीजें ब्लड में, पहले नंबर क्या सेल है जी, रेड ब्लड सेल,
व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। दोबारा रिपीट करो, ब्लड में कितनी चीजें हैं? 4। रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। ये 4 जो चीजें हैं जो ब्लड के अंदर डैमेज हो गई हैं, जो 5 चीजें मैंने 6 बताई थी, वो फ्री रेडिकल, हैवी मेटल, टॉक्सिन, ये इनको डैमेज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जो हमारे ब्लड सेल डैमेज भी हो चुके हैं, चिटोसान डैमेज सेल की भी मुरम्मत कर देता है। क्या कर देता है? बचाता भी है और मुरम्मत भी करता है। नंबर 3, कीप अवे कैंसर सेल। कीप अवे, अब ये बड़ी आम बात है, कैंसर सेल से बचाता है चिटोसान। अब हमारे कैंसर जो है हमारे जिस्म के अंदर जो है, मैंने बताया 15 अरब से लेकर 70 अरब तक सेल होते हैं, बंदे की वेट पे डिपेंड करता है। तो मुझे बताया किस सेल में कैंसर मौजूद है, हमें पता है? नो। अब कैंसर बनता कैसे है वो भी समझ लें। हमारे जो सेल है, क्या सेल, इसमें 3 स्टेजेस होती हैं सेल की। कितनी स्टेजेस होती हैं? पहली स्टेज क्या है? पहली स्टेज को कहते हैं सेल ग्रोथ। क्या कहते हैं? सेल बढ़ता है। सेल ग्रोथ के बाद है सेल डिवीजन। क्या? सेल डिवीजन। जो पेरेंट सेल होगा वो डॉटर सेल बनाएगा, अपने बच्चे पैदा करेगा, डॉटर सेल बनाएगा। ठीक है। अब तीसरी स्टेज क्या है? पेरेंट सेल डेथ। पेरेंट सेल, इसको बायो में कहते हैं अपोप्टोसिस। क्या कहा जाता है? अपोप्टोसिस। अपोप्टोसिस जो है ये इस स्टेज को कहा जाता है। पहले है सेल ग्रोथ, फिर क्या है? सेल डिवीजन, फिर सेल, पेरेंट सेल डेथ। अब क्या होता है कि जो फ्री रेडिकल, जो केमिकल हम खा रहे हैं, ये जाके चिपक जाते हैं पेरेंट सेल के साथ। किसके साथ चिपक जाते हैं? जब पेरेंट सेल के साथ चिपक जाते हैं, क्या तो पेरेंट सेल मरता, तो वहां पे एबनॉर्मल ग्रोथ शुरू हो जाती है। क्या शुरू हो जाती है? वो बढ़ना शुरू हो जाता है। जब बढ़ता है तो वो क्या बन जाता है? तस्वीर आपको सही नजर नहीं है, बुक में देख लें, ये कैंसर की तस्वीर आपको नजर आएगी। वो ट्यूमर, डॉक्टर के पास गए, उसने ऑपरेशन किया, ट्यूमर काटा, महीना गुजरा, फिर वहां से गोश्त निकल आया, फिर काटा, महीना गुजरा, फिर निकला। आखिरकार डॉक्टर क्या कहता है? ये जिस्म कैसा काटना पड़ेगा। तो अब क्या हुआ कि जब चिटोसान आपने खाया, तो चिटोसान सबसे पहले क्या करेगा कि पेरेंट सेल के साथ जो केमिकल चिपका हुआ है, जो फ्री रेडिकल, सबसे पहले जाके उससे वो केमिकल छुड़ाएगा, उसको अलग करेगा, अलग करके जिस्म से निकालेगा। फिर क्या करेगा? जो पेरेंट सेल मर नहीं रहा था, जख्मी हो गया, डैमेज हो गया, अब चिटोसान क्या करेगा? उसके इर्द गिर्द जाके क्या बना देगा? कवर। क्या बना देगा? कवर बना देगा, उसकी ऑक्सीजन बंद कर देगा, और उस वक्त तक उसकी ऑक्सीजन बंद करके रखेगा जब तक वो पेरेंट सेल मर नहीं जाता, और इस तरीके से कैंसर खत्म हो जाएगा। इस तरीके से ये लिखा हुआ है जी, स्टॉप कैंसर सेल फ्रॉम सेपरेटिंग। कैंसर सेल क्या कर, सेपरेटिंग का मतलब होता है फैलाओ। क्या होता है? फैलाओ। देखिए बड़ी तवज्जो से बात समझिए। आपका भी कैंसर, मैंने तो कई लोग देखे, आप कैंसर हॉस्पिटल का विजिट करें, आपको नजर आ जाएगा। आप खुशकिस्मत हैं, हमारी फैमिली खुशकिस्मत है कि हमें ये बातें अल्लाह ना करे इस मसले से 2 4 होने से पहले पता चल रही हैं। तो क्या ख्याल है, अगर अल्लाह ना करे हमारी फैमिली में अगर ये प्रॉब्लम आता है तो किसकी नालायकी है? हमारी है। हम अपनी फैमिली के अंदर हम खुद चिटोसान को यूज करें ताकि हम इस मसले से बच जाए। तो चिटोसान आगे क्या करता है? एक तो कैंसर सेल क्या होता है कि जब एक जगह बॉडी में कैंसर सेल पैदा हो जाता है, तो कैंसर सेल फिर अगले सेल को क्या करता है? डैमेज करता है, फिर अगले सेल को डैमेज करता है। इस तरीके से पूरी बॉडी में कैंसर फैल जाता है, फिर मगर ठीक नहीं होता, फिर बंदा मर जाता है। इसके बाद ये कैंसर के सेल के जो फैलाव है उसको भी रोक देता है। बेटा बैठ जाए, क्या कर रहे हैं आप तीनों पीछे बैठ के, इधर उधर लगे बैठ जाए। आप स्टॉप कैंसर सेल फ्रॉम स्प्रेडिंग, ये कैंसर सेल के फैलाव को रोकता है। क्या करता है? रोकता है। और लास्ट में क्या है? कंट्रोल कैंसर सेल फ्रॉम डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन का मतलब क्या है? अपने जैसे और सेल बनाना। समझाइए, एक है सेल है यहाँ पे सेंटर में, आप देखें ये सेल है, ये फैल रहा है, ये क्या है? ये ऐसे इसका मोटा मतलब सेल, वो जो सेल है ना, वो उसका साइज बड़ा हो रहा है। क्या हो रहा है? स्प्रेड हो रहा है, मोटा होता चला जा रहा है। अब एक होता पहले पता था कुर्सी पे आ जाता था, आप मोटा हो गया, कुर्सी पे नहीं आ रहा, बहुत ज्यादा फैल गया। तो सेल फैलता है। क्या करता है? ये एक सेल का फैलाव है। दूसरा क्या है? वो जो फैल रहा सेल वो अपने जैसे पैदा करेंगे तो कहेंगे डुप्लीकेशन। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? यहाँ पे बात समझ आ गई?
अगले चौथा कैंसर समझ आ गया कैसे रोकता है, समझ आ गया? तो क्या ख्याल है, हम अपनी बॉडी से चिटोसान की अप्लाई करेंगे? तो आप जब बीमार होंगे तो आप जब पहले आगे इंप्रूव लिवर फंक्शन, ये जिगर के फंक्शन को बेहतर करता है। कैसे बेहतर करता है? प्रोटेक्ट फंक्शन ऑफ लिवर सेल, ये लिवर के जो सेल है, बीटा सेल जो है लिवर के, उनकी प्रोटेक्शन करता है। हमारा जो लिवर है इसके तकरीबन 7 काम है। कितने काम है जिगर के? 7। अब उनमें से जो सबसे बड़ा काम है वो है डिटॉक्सिफिकेशन, ब्लड डिटॉक्सिफिकेशन, खून की सफाई करना। तो हमारे हम केमिकल खा के, फ्री रेडिकल खा के, टॉक्सिन खा के लिवर बहुत ज्यादा मुतासर हो चुका है। क्या हो चुका है? मुतासर हो चुका है। लिवर की जो सफाई है, लिवर की जो सफाई है वो कोई चीज नहीं करता है। लेकिन जब हम चिटोसान लेते हैं तो ये लिवर की ऐसी सफाई कर देता है कि जैसे बंदे का लिवर जो है कभी गंदा हुआ नहीं है, कभी टॉक्सिन उसके अंदर आई ही नहीं है। तो ये उसमें से तमाम केमिकल को निकाल देता है और निकालने के बाद जो लिवर के सेल डैमेज हुए हैं उनको खराब होने से भी रोक देता है, उसकी प्रोटेक्शन करता है। और नीचे लिखा हुआ है कि जो लिवर के जिगर के जो सेल है, लिवर ट्रांसप्लांटेशन पे कितना खर्चा आता है पता है आपको? कम से कम 80 लाख रुपए। कितना? ऊंचा बोलिएगा। 80 लाख ठीक है या जिगर की सफाई ठीक है? आपके पास मौजूद है जितने लोग बेचारे लिवर की वजह से डेथ हो जाती है। तो इसके जरिए हम जो है लिवर जो है ट्रांसप्लांटेशन जो है वो बहुत महंगा एक ट्रीटमेंट है। अगर हम लिवर को चिटोसान के जरिए क्लींजिंग कर लें तो लिवर हमारा बिल्कुल जबरदस्त हो सकता है। अब लिवर के जो सेल काम नहीं कर रहे, लिवर के जो सेल काम है उनको ये मुतारक भी कर देता है। और लास्ट में ये बात मैं बता चुका हूँ कि लिवर की क्या करता है? सफाई करता है। ये इसका चौथा काम है। 5वें काम की तरफ आ जाए, ये हमारी कुव्वत मुदाफियत को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है जी? कुव्वत मुदाफियत को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? इंप्रूव पीएच वैल्यू ऑफ द बॉडी फ्लूइड, इंप्रूव पीएच वैल्यू ऑफ द बॉडी फ्लूइड। ये मैं बात कर चुका हूं। किसको बेहतर करता है जी? पीएच को। किसको? पीएच। पीएच बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमने हर जिस्म के पीएच को क्या कर देना है? ठीक कर देना। क्या कर देना है? ठीक कर देना। पीएच जो है ये क्यों जरूरी पीएच रखना, इसको बैलेंस रखना जरूरी है। अगर पीएच बैलेंस नहीं होगा, पीएच बैलेंस, तो वहां पे उस ऑर्गन के अंदर ऑक्सीडेशन पैदा होगी। क्या पैदा होगी? ऑक्सीडेशन, गलने सड़ने का अमल शुरू हो जाएगा। आप जैसे मैं यहाँ पे लिखा हुआ है, आप दिमाग का पीएच कितना होता है? 7.8। ब्रेन का पीएच क्या है? 7.1। अब इस तरीके से आपका जो थूक है, सलाइवा जो है, सलाइवा थूक, उसका जो पीएच है वो 6 है। क्या है? 6 है। 6 से लेकर 7.4 तक होता है। दिल का जो पीएच है वो 7 से लेकर 7.4 तक है। तो ये जो चिटोसान जो है, जिस ऑर्गन का जो पीएच होना चाहिए उसको क्या कर देता है? बराबर कर देता है। तो ये पीएच आगे क्या है? हार्मोनाइज लिवर फंक्शन, जिगर के फंक्शन को एक जैसा कर देता है। क्या मेरे साथ बोलिए? लिवर के फंक्शन को एक जैसा, मतलब आधा जिस लिवर का हिस्सा डिटॉक्सिफिकेशन नहीं कर रहा, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जिगर का आधा हिस्सा डिटॉक्सिफिकेशन नहीं कर रहा, आधा कर रहा है। तो मुझे बताएं जिगर का फंक्शन एक जैसा है, तो ये क्या करेगा? जिगर के फंक्शन को हार्मोनाइज, हार्मोनाइज का मतलब होता है हमाम करना। क्या करना? हमाम, एक जैसा कर देना। और आगे रिमूव टॉक्सिन इन द बॉडी, और हमारे जिस्म से जितने भी टॉक्सिन्स हैं, फासिद मादे हैं, फ्री रेडिकल्स हैं, हैवी मेटल जो मैंने लिखवाए आपको, तो सारों को क्या कर देता है? जिस्म से खारिज कर देता है। आगे भी है एब्जॉर्ब एंड रिमूव हैवी मेटल, जी मैं बात कर चुका हूँ। हैवी मेटल, आप पिंडी इस्लामाबाद के पानी के अंदर कौन सा हैवी मेटल बढ़ चुका है? आर्सेनिक। क्या? आर्सेनिक इस वक्त बढ़ चुका है हमारे पानी के अंदर, हमारा पानी साफ नहीं है। अब ये क्या करता है? ये आर्सेनिक, कैडमियम, बेरिलियम, लेड, ये जितने भी 8 धातुएं हैं जो पानी के जरिए, खुराक के जरिए आप खा रहे हैं, उनको जिस्म से खारिज कर देता है। और ये वही चीज लिखी हुई है, प्लम्बम, प्लम्बम कहते हैं इसको, लेड को, इसको सीसी को। इसके बाद मरकरी है, ये सारी धातुएं इनको जिस्म से निकाल देता है। 7वां काम है गुड फॉर द डाइजेशन अल्सरेशन। जो अल्सर है, क्या है? ये इतनी खतरनाक बीमारी है कि मैदे को डैमेज कर देता है, इंटेस्टाइन को डैमेज कर देता है। तो ये चिटोसान क्या करता है? जिस बंदे को अल्सर है वो अगर कम से कम 3 माह तक लगातार चिटोसान खाए तो उसका अल्सर बहुत बेहतर हो सकता है। अगर लॉन्ग टर्म खाएगा तो वो बहुत ज्यादा चिटोसान के जरिए वो लंबे समय तक खाएगा तो हमेशा के लिए अल्सर से छुटकारा हासिल कर सकता है। अब क्या करेगा चिटोसान? मिक्स विद गैस्ट्रिक जूस, मिक्स विद गैस्ट्रिक जूस,
हमारे मेदे के अंदर गुदुदे हैं, उन गुदुदों का नाम है गैस्ट्रोग्लाइड्स। क्या नाम है जी? अच्छा बोलिएगा, गैस्ट्रोग्लाइड्स। गैस्ट्रोग्लाइड जो मादा खारिज करती हैं उस मादे को कहते हैं गैस्ट्रिक जूस, और वो ग्लाइड जो मादा खारिज करते हैं तो कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। अब जो गैस्ट्रिक जूस क्या करता है? खाने को हजम करता है। क्या करता है? जो आप खाना खाते हैं मेदे में जाता है उसको कौन हजम करता है? गैस्ट्रिक जूस। ये मादा होता है, ये तेजाब होता है। अब ये जो चिटोसान जब खाते हैं तो चिटोसान गैस्ट्रिक जूस के साथ मिल जाता है और क्या बनाता है? जैली बनाता है। क्या बनाता है? जैली सी बन जाती है। और ये जैली क्या कर जाती है? क्या करती है? फिर अल्सर के ऊपर क्या कर देती है? कवर दी अल्सर, अल्सर के ऊपर लेप हो जाता है। अल्सर का जख्म जो है उसके ऊपर ये लेप हो जाता है। अब जब अल्सर को ऊपर लग जाता है, अल्सर के अंदर जो बैक्टीरिया मौजूद है, क्या बैक्टीरिया को क्या कर देगा? डिसइंफेक्ट। डिसइंफेक्ट का मतलब क्या है? कि उनको इन्फेक्शन पैदा अब नहीं करेगा, वो किल हो जाएगा, मर जाएगा। फिर उस क्या करेगा? ये रिपेयर दी डैमेज सेल। इस तरीके से अल्सर भी ठीक होगा, जख्म था वो भी ठीक होगा, और जख्म के जरिए जो सेल मेदे के छोटी आंत के और बड़ी आंत के डैमेज हुए थे वो चिटोसान उन डैमेज सेल को भी क्या कर देगा? रिपेयर कर देगा, उसकी मरम्मत कर देगा, उसको ठीक कर देगा। अब 8वां पॉइंट है कि गुड फॉर बर्न इंजरी। ये चल जाता है, मतलब आप खाना बना रहे हैं, हाथ जल गए हैं, ठीक है, तो बर्न इंजरी के लिए बहुत अच्छा है। जो ही जला जख्म के ऊपर फौरन चिटोसान के कैप्सूल खोल के लगा दे। फौरन जो जख्म हुआ है ना, एक तो क्या होगा? आपको जो जलन हो रही है वो कम हो जाएगी, और दूसरे नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, प्रमोट द हीलिंग ऑफ द बोन विदाउट स्कार। जब आप उसको जख्म पे लगाएंगे तो क्या होगा? जख्म भी ठीक होगा, और जलने के बाद जख्म का दाग बनता है या नहीं बनता? लेकिन जब चिटोसान लगाएंगे तो इंशाल्लाह ताला जब जख्म ठीक होगा तो दाग नहीं होगा, और आपकी स्किन ऐसी होगी कभी जली ही नहीं होगी, तो इस तरीके से नॉर्मल हो जाएगी। ओके, आगे 9वां पॉइंट है रिलीफ सम कॉम्प्लिकेशन। बंदे को समझ नहीं आ रही कि मसला है क्या, मुझे प्रॉब्लम है क्या। आप कई दोस्त जो पुराने हैं जब चिटोसान देते हैं वो कहते हैं जब चिटोसान मैंने देना शुरू किया है तो मुझे मेरी भूख ठीक हो गई है। हालांकि चिटोसान उसने दिया था गिरने के लिए, लेकिन भूख ठीक हो गई। अब ये कहता है यार मेरी ब्लड, मैं चिटोसान लिया था क्रिएटिनिन के लिए, गुर्दा ठीक करने के लिए, लेकिन चिटोसान जब लिया तो मेरी शुगर भी कंट्रोल हो गई। तो जो वो मसाइल जो आपको समझ नहीं आ रहे उन मसाइल को भी चिटोसान है बेहतर कर देता है, ठीक है। अब चिटोसान जो है ये खूबसूरती के लिए इस्तेमाल होता है। कैसे बोला कि आप इसका फिशर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फिशर। चेहरे में जो फिशर होता है कैसे करेंगे? आप लेंगे चिटोसान के एक कैप्सूल ले ले, एक फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो चिटोसान का कैप्सूल एक ले लें, एक स्पारुलिना उसमें डालें, एक या दो, और उसमें थोड़ा सा हल्का सा कैल्शियम डालें और इसको मिक्स कर लें अंडे की सफेदी के अंदर। इसमें मिक्स डालें और इसको चेहरे पे लगाएं, जो चेहरे पे छाइयाँ दाग धब्बे हैं वो खत्म हो जाए। तो इसके लिए ये क्लींजिंग और फेशियल के लिए भी काम देता है। आगे ये जेल के लिए इस्तेमाल होता है। किसके लिए? अब मेरे बाल जो है इस वक्त मेरे बालों में जो जेल लगी हुई है वो चिटोसान की जेल लगी हुई है। पिछले मैं 8-10 साल से यही जेल इस्तेमाल करता हूँ। पहले मतलब साइंस से पहले या चिटोसान के जानने से पहले मैं कंपनी की जेल इस्तेमाल करता हूँ। उसने मेरे बाल सफेद कर दिए यहाँ पे, क्योंकि वो केमिकल से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है? ये जो नेचुरल है। आपने क्या करना है? ये जेल कैसे बनेगी? 3 कैप्सूल चिटोसान के लेने हैं और सिरका लेना है। क्या लेना है? सिरका लेना है। आप सफेद जो सिरका होता है वो ले लेंगे और थोड़ा सा हल्का सा पानी डालेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। 3 जो चिटोसान के कैप्सूल है, कितने? 3 चिटोसान के जो कैप्सूल है। आगे हो जाए आप, आगे क्वेश्चन पे आप हम दोनों आगे ऐसा सभी आगे आ जाए और उस कुर्सी पर बैठ जाओ। आप भी आगे आ जाए, एक बचा गया तो नहीं बैठना, ये कुर्सी खाली ये बैठ आप ये बैठ। अच्छा जेल, एक तो ये जो 3 कैप्सूल के आप जेल बनाएंगे ये आपकी तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ते चलेगी, नहीं ज्यादा भी चल सकती है, ज्यादा भी। मैं 4 कैप्सूल डालता हूँ तकरीबन 20-25 दिन महीना भी इस्तेमाल कर। थोड़ा सा लगाना है, ज्यादा बाल गीले करने हैं पहले, गीले बालों खुश बालों पे नहीं लगाना, बालों को गीला करना है। उसके बाद आपने 3 ड्रॉप 3 या 4 ड्रॉप हाथ पे डालने हैं और आपने रब कर लेना। उसके बाद गीले बालों पे लगा देना। जहाँ पे कंघी के साथ बालों को सेट करेंगे तो जो है सेट करेंगे बाल, तो बाल उसके बाद खुश्क हो जाएंगे। फिर आपने बालों को छेड़ना नहीं है। अगर आप 2 महीने बालों को नहीं छेड़ते वहीं पे रहेंगे, नहीं करेंगे। आप देखें दिमाग में बालों पे हाथ लगा के ये जनाब सही सख्त। और ये क्या होगा कि आपके बालों पे जो कार्बन है ना, बालों पे कार्बन होता है, इसको खराब नहीं करेगा।
ठीक है, आपके बाल मतलब ठीक रहेंगे। तो बाकी जो आप इस्तेमाल करते हैं वो बालों को खराब करते हैं। इस तरीके से चेटोसान की जेल कौन कौन इस्तेमाल करेगा जी? जो जेल मतलब लगाते हैं आप ही के बाल बड़े होंगे लगा लें, ठीक है, आप ही सारे इस्तेमाल करें। आप लगाएं, आपके बाल बड़े खूबसूरत हैं, आपके मतलब और अच्छे लगेंगे। आप ऐसे पफ बनाएं, वहीं पर खड़ा रहेगा, हिलेगा ही नहीं। तो इस तरीके से चेटोसान की जेल भी बना के आप अपनी खूबसूरती में मजीद इजाफा और फिर जल्दी शादी भी होने का अमकान हो सकता है। तो इस तरीके से ये मैंने आपको चेटोसान का मास्क बता दिया और ये 10 पॉइंट है। चेटोसान के मैंने कितने पॉइंट बताया आपको? 10 पॉइंट बताए। और मेरा टाइम भी तकरीबन पूरा हो चुका है। जल्दी से मैं चेटोसान के बारे में आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ आगे लास्ट में। कहते हैं ड्यू टू सो मैनी फंक्शन एंड अमेजिंग रिजल्ट, चेटोसान के शानदार रिजल्ट की वजह से, शानदार रिजल्ट की वजह से और फंक्शन की वजह से चेटोसान जो है ये इस वक्त क्या बन चुका है, ये चेटोसान इज बीइंग यूज्ड मोर एंड मोर, ये ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर। अगर आप गूगल पे जाएं चेटोसान लिखें, पूरी इंसाइक्लोपीडिया चेटोसान पे खुल जाएगा कि इतनी जबरदस्त प्रोडक्ट बन चुकी है। और क्या इसको दे रहा है ग्लोबल सेमिनार एवरी ईयर ऑन चेटोसान। हर साल चेटोसान के ऊपर ग्लोबल सेमिनार मुनक्कद किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? ग्लोबल सेमिनार मुनक्कद किए जाते हैं पूरी दुनिया के अंदर। और लास्ट में ये किन लोगों के लिए अच्छा है बता देता हूँ। सारों के लिए अच्छा है, लेकिन वो लोग जो जिनमें ये मसला है उनके लिए ज्यादा अच्छा है। नंबर 1, वो लोग जिनकी जो कमजोर हैं। क्या आप जो कमजोर लोग हैं उसको लाजमी इस्तेमाल करें, क्योंकि ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है? ठीक है, बैठ बाकी बैठा लो, जगह दे देंगे। इसके बाद आगे है जी एंड लो इम्यूनिटी। बात आ गई, कुव्वत मुदाफ़ियत को क्या करता है जी? बढ़ाता है। लो जिनकी कुव्वत मुदाफ़ियत क्या है, जिन लोगों को सर्दी गर्मी ज़्यादा लगती है, ठीक है, ठंडक ज़्यादा लगती है और बीमारी जुकाम जल्दी लग जाता है, बीमार जल्दी हो जाते हैं, वो चेटोसान इस्तेमाल करें। इसके बाद डायबिटिक जो शुगर के मरीज हैं उनके लिए बहुत अच्छी है। उन शुगर के मरीजों के लिए क्यों अच्छी है? हार्मोन्स को बैलेंस करती है। किसको बैलेंस करती है? और शुगर वाले बंदे का क्या नहीं बैलेंस होते? हार्मोन, यानी कि लाभ दवा सही तरीके से इंसुलिन खा रहे हैं। आगे पीपल विद लो विद पुअर डाइजेशन, जिन लोगों को खाना हजम नहीं हो रहा, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए चेटोसान एक एक्सील और जबरदस्त प्रोडक्ट है। जिन लोगों को खाना हजम नहीं होता, ठीक है, जो खाना खाने के बाद इरिटेशन महसूस करते हैं, बोझ महसूस करते हैं, वो चेटोसान को लगातार 15 दिन इस्तेमाल करें। 15 दिन के बाद उनका डाइजेस्टिव सिस्टम जस्ट हो जाएगा, जबरदस्त हो जाएगा। जो खाएंगे इंशाल्लाह वो हजम होगा। आपकी बेटे की गैस्ट्रिक ग्लैंड वो नॉर्मल हो जाएंगी और सही तरीके से खाने को हजम करेंगी। आगे पीपल विद हाई लिपिड, जिनके जिस्म में चिकनाई बहुत ज्यादा है, चर्बी बहुत ज्यादा है, ठीक है, वो इसको यूज करें। कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम, जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है उनके लिए अच्छा है, बहुत जबरदस्त है। इसके बाद है पुअर लिवर, जिनका जिगर ठीक नहीं है, जिगर की जिनको प्रॉब्लम है। इस वक्त जिगर का प्रॉब्लम हर बंदे को है। क्यों है? डाइट की वजह से। किसकी वजह से? हम तली हुई चीज ज्यादा खा रहे हैं, इसकी वजह से। और ये इन लोगों की। अब आगे यूज कैसे करना है, इस्तेमाल करने का कार समझ लें। यूज वार्म वाटर, नॉर्मल पानी इस्तेमाल करें या वार्म वाटर इस्तेमाल करें। वार्म कहते हैं नीम गर्म, ठीक है, एक होता है हॉट, एक होता है वार्म। वार्म कहते हैं नीम गर्म पानी आपने इस्तेमाल करना है। ट्वाइस अ डे, दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करें। 2 से 4 कैप्सूल आप एक टाइम में ले सकते हैं, 2 से। और लेने का बेहतरीन टाइम क्या है कि आप खाने से पहले लें, खाने से पहले लें, ताकि आपकी डाइजेस्टिव लाइन्स हैं वो इन ऑर्डर हों। और उसके बाद जब इन ऑर्डर हो जाएगी फिर खाना खाएंगे वो सही तरीके से हजम हो जाएगा। तो खाना खाने से आधा घंटा पहले चेटोसान लेना चाहिए। कितने घंटे पहले? खुद आप ले सकते हैं। ये हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये पहले ये OTC प्रोडक्ट्स हैं। क्या है? इसका नॉलेज लेके आप खुद इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए डॉक्टर की जरूरत नहीं है। अब ये जो चेटोसान है इसको ये एक अवार्ड मिला है। ये जो आप शीट देख रहे हैं, ये शीट नजर आ रही है आपको, ये शीट क्या है? ऊपर लिखा हुआ है टाइम चेटोसान। क्या? टाइम चेटोसान। चेटोसान पूरी दुनिया में बहुत सारी कंपनीज बना रही हैं, ठीक है। ये लिखा हुआ है टाइम चेटोसान। टाइम चेटोसान क्या है? एक ट्रस्टेड प्रोडक्ट। एक ट्रस्टेड प्रोडक्ट क्या है? आप आंखें बंद करके इसके ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या? आंखें बंद करके इसके ऊपर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट है? इसको ये अवार्ड मिल चुका है पूरी दुनिया के अंदर। मेरे ना यूके में कुछ क्लाइंट्स हैं, उन्होंने जब उनको चेटोसान यूज किया तो किसी बंदे ने उनके दिमाग में डाल दिया कि ये चेटोसान प्रोडक्ट ठीक नहीं है। तो फिर मैंने उनको ऑनलाइन लिया और मैंने हमारी वीडियो है लाल की सेंट की
और 2-4 सर्टिफिकेट और मैंने शेडोसन के सेंड किए। तो मैंने उनको कहा कि मैंने कहा ये आपने, उन्होंने पढ़ लिए। मैंने कहा आपको मजीद मालूमात और देने की ज़रूरत है? कहते हमें कोई ज़रूरत नहीं है, आपने जो एक सर्टिफिकेट सेंड कर दिया है, हम यहाँ पूरे यूके में सर्टिफिकेट्स पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? सर्टिफिकेट्स पे चलते हैं। ये सर्टिफिकेट जो आपने सेंड किया है ये हमारे लिए सफिशिएंट है, मजीद हमें यहाँ पे क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है। यहाँ पाकिस्तान में मतलब सर्टिफिकेट दिखा दिखा के बुढ़ा हो जाता, मतलब कहता मैंने यकीन नहीं आया। ठीक है, तो पता है पाकिस्तान इदारे को कुत्ते खा जाने ऐसी, मतलब यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ों है इसके तमाम सर्टिफिकेट्स हैं। ये हलाल प्रोडक्ट्स है, इसके अलावा ये ट्रस्टेड प्रोडक्ट्स है और दुनिया के तमाम अथेंटिक इदारों से क्लियर है, अथेंटिक इदारों से क्लियर है। तो इसको आप यूज़ करें, आप एक सेहतमंद जिंदगी गुजार सकते हैं। तो चेडोसन की ट्रेनिंग देने का शुक्रिया जी। डेमो मैं नहीं करूँगा क्योंकि आपकी ट्रेनिंग लेट शुरू हुई है, मेरा टाइम खत्म हो गया, 5 मिनट बाद ऊपर हो गया। तो इंशाल्लाह ताला डेमो नेक्स्ट जो है मैं जब हमारी ट्रेनिंग होगी उसमें हम कर देंगे। तो अगली ट्रेनिंग होगी जी सर जी 1 मिनट दे देगा। आज पर्सन शेयरिंग चूंकि हमारा उसमें है लिखा हुआ है, तो आप इखलाक भाई को वेलकम करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मिनट में मौलवी से तकरीर करकर स्टार्ट देते हैं। चलें जी, मैं आपको पर्सन शेयरिंग करता हूँ कि मेरी मदर को ये प्रॉब्लम हुई, उनको हाथ में जख्म हुआ। आपको पड़ा कि ये जख्मों को नहीं करता है, ठीक करता है। एक और दूसरा कैंसर सेल को बढ़ने से रोकता है। मेरे पास ये तस्वीर मौजूद है, आप नजर आ रही है। ये तस्वीर मेरी मदर के हाथ है, उनको जख्म हुआ और मैं यहाँ पिंडी डॉक्टर सरफराज बशीर हैं पिंडी हॉस्पिटल, उनके पास लेके गया। उन्होंने देख के तो नर्स को कहा कि इनको पट्टी करें। उन्होंने पट्टी की। अब आपको पता है वो शुगर की पेशेंट थी और शुगर पेशेंट को जब पट्टी करेंगे तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरे दिन जब उन्होंने पट्टी खुलाई तो ये हाल हो गया। अंदर से मैंने जब ये हाल देखा तो उसने डॉक्टर डर गया और वो नर्स उससे कहा कि आप इन्हें आप अनवर हॉस्पिटल लेके जाएंगे, कासिम मार्केट के साथ है। वहाँ पे एक डॉक्टर एहसान के पास उन्होंने मुझे रेफर किया। मैं उनके पास गया तो उन्होंने ऑपरेट करके इससे जितनी फर्स्ट थी वो निकाली। ठीक है, और इस कंडीशन में वो हाथ हो गया। इस कंडीशन में जब इस कंडीशन में हाथ हुआ तो दोबारा मैंने कंसल्ट किया उनसे, तो डॉक्टर कहने लगा कि उनके कैंसर हो गया है, अभी कैंसर सर आगे बढ़ना शुरू हो गया और उनका हाथ हमें काटना पड़ेगा। तो फिर मैंने अपने कंसल्टेंट जो अपने हेल्थ कंसल्टेंट उनसे रब्ता किया। उन्होंने कहा कि आप ये करें और जून से इन्हें क्या करें, रोज़ाना हाथ साफ करें और धूल से खुश करें और धूल पानी से, और फिर चिटोसन कैप्सूल खा दें। मैंने दूसरे दिन ये देख लें, दूसरे दिन मैंने रोज़ाना शाम को इनका हाथ धोता, उसमें से चिटोसन कैप्सूल भरता और सुबह निकाल के दोबारा फिर धोता। और ठीक 15 दिन के बाद वो हाथ जिसे डॉक्टर कह रहे थे कि इसको काटना पड़ेगा क्योंकि इनके कैंसर सेल बढ़ रहे हैं, ठीक 15 दिन के बाद मेरी अम्मी का हाथ ये, और ये अपने तस्वीर में बना नहीं सकता, जो बिल्कुल प्योर इस तरह का हाथ है। और वो तस्वीर मेरे पास है लेकिन वो लैपटॉप में रहेगी, ये जो बिल्कुल एग्जैक्ट था। और ये मेरी पर्सनल शेयरिंग है जो 15 दिन के अंदर जो डॉक्टर सरफराज बशीर अनवर क्लिनिक के डॉक्टर एहसान ही कह रहे थे कि आपकी मदर का हाथ क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। दैट्स अमेजिंग। चिटोसन की थेरेपी होनी चाहिए। वेलकम बैक। अब नेक्स्ट जो है, अब आगे ट्रेनिंग का सेशन बढ़ाने के लिए मैं वेलकम करूँगा आपकी भरपूर तारीफ अंजय भाई तशरीफ लाए, जन्नत सरदार साहब। वेलकम बैक कीजिएगा सर। अभी हमारी चल रही थी पीएचडी के लिहाज से सेशन चल रहा था चिटोसन के बारे में। तो भाई शेयर करना चाहेगा चिटोसन में क्या चीज़ समझ आई क्लिनिक के लिहाज से, और क्लिनिक क्यों जरूरी है, कुछ शेयर करना चाहेगा। आपने ट्रेनिंग ली है ना, ट्रेनिंग कर दी है हमारे